हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है शॉपिफाई ऑर्डर्स क्रिएट होने पर कांस्टेंट कांटेक्ट में ऑटोमेटिकली कांटेक्ट क्रिएट करे। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे शॉपिफाई अकाउंट पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो, एक नया ऑर्डर प्लेस हो, तो ऑटोमेटिकली उन ऑर्डर डिटेल्स के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट में एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाए। अब इसे हम एक रियल टाइम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो ये है मेरा पैबली स्टोर, जो मेरा शॉपिफाई स्टोर है वो। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ, परचेस करता हूँ, एक नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ। बाय इट नाउ। और यहाँ पे मैं कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर की ऑटो फिल करता हूँ। एंड डन। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल की है, जिसका ईमेल एड्रेस है ab1234@gmail.com। आकाश विलकर बायर का नाम है और ये उसकी बाकी डिटेल्स। अब मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू शॉपिंग पे, शिपिंग पे, एंड कंटिन्यू टू पेमेंट। अब यहाँ पे एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंटर करता हूँ। कार्ड नेम बोगस गेटवे, एक्सपायरी 12/25, सिक्योरिटी कोड, एंड क्लिक करता हूँ पे नाउ पे। सॉरी, कार्ड डिटेल्स मैंने शायद से मिसप्लेस कर दी। बोगस गेटवे एंड कार्ड डिटेल्स, जी एक्सपायरी डेट 123, और वापस से क्लिक करते हैं पे नाउ पे। तो पे नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा ऑर्डर है ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब हम अपने कांस्टेंट कांटेक्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि जिस पर्सन की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी उसकी डिटेल्स के बेसिस पे क्या वहाँ पे एक कांटेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये आ गए हम हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट पे और उसे कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि AB1234 आकाश भिलकर इस नेम से अभी अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस किया अपने शॉपिफाई अकाउंट पे, और ऑटोमेटिकली उस डिटेल्स के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट पे एक कांटेक्ट क्रिएट हो गया। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे किया, क्योंकि शॉपिफाई और कांस्टेंट कांटेक्ट इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए आज हमने एक थर्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हमने शॉपिफाई और कांस्टेंट कांटेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक किया, आपस में इंटीग्रेट किया, ताकि जब भी हमारे शॉपिफाई अकाउंट पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डिटेल्स के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट में एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाए। और दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस की, इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात तो ये है कि इस पूरे ऑटोमेशन के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में कर सकता है। जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू शॉपिफाई विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहाँ से एक वेबबुक यूआरएल की मदद से हम अपने शॉपिफाई अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप, जो है कलेक्ट द ऑर्डर डिटेल्स फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकेंड स्टेप में हम शॉपिफाई में एक जाएंगे और एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करेंगे, जिसकी हेल्प से उस ऑर्डर डिटेल्स को हम अपनी पैबली कनेक्ट के अकाउंट में कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। और आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्डर। तो हम थर्ड स्टेप में इस सेम डेटा को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट से कांस्टेंट कॉन्टैक्ट को सेंड करेंगे, ताकि हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला स्टेप और जाते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो पैबली कनेक्ट पे जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाती हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पर क्लिक करती ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। इसके बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। तो मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है दोस्तों, तो मैं करूँगा साइन इन। आप साइन इन फ्री पे क्लिक कर, साइन अप फ्री पे क्लिक करके
अब 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे अकाउंट बना सकते हैं। 2 मिनट में अपना फ्री अकाउंट पैबली कनेक्ट पे बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इसे नाम देता हूँ शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो क्रिएट पे वर्कफ्लो क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ दिख रहे हैं 2 ऑप्शंस, पहला है ट्रिगर, दूसरा है एक्शंस। अब आप मुझसे पूछेंगे ये ट्रिगर और एक्शंस क्या है। तो ट्रिगर और एक्शंस बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज़ केस में जब भी शॉपिफाई पे एक नया ऑर्डर प्लेस हो तो ऑटोमेटिकली उसके डिटेल्स के बेसिस पे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करे। तो हम पहले चलते हैं अपने ट्रिगर विंडो पे और चूज ऐप में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई। शॉपिफाई हमने सेलेक्ट किया शॉपिफाई। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिगर इवेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे ट्रिगर इवेंट्स हैं, बट जिस ट्रिगर इवेंट की आज हमें ज़रूरत है वो है न्यू ऑर्डर। यानी कि जब भी शॉपिफाई पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो तो शॉपिफाई हमें डिटेल्स सेंड करे। इसके बाद पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। ये वेबबुक यूआरएल हमें हेल्प करेगा शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करने में, आपस में कनेक्ट करने में। और ये हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स नोटिफिकेशंस। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हम अपने शॉपिफाई अकाउंट पे एडमिन एक्सेस करेंगे, एडमिन अकाउंट से लॉगिन करेंगे एंड देन जाएंगे सेटिंग्स पे एंड देन नोटिफिकेशंस पे। तो चलिए चलते हैं अपने शॉपिफाई अकाउंट की तरफ। तो दोस्तों ये है मेरा शॉपिफाई अकाउंट का डैशबोर्ड। यहाँ पे मैंने एडमिन एक्सेस कर लिया है। इसके बाद हमें एकदम बॉटम लेफ्ट साइड पे दिखेगा ये ऑप्शन सेटिंग्स का। हम क्लिक करेंगे यहाँ सेटिंग्स पे एंड देन सेटिंग्स पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद हम करेंगे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे और हमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है वेबहुक्स। तो इस ऑप्शन वेबहुक्स पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबहुक पे। क्रिएट वेबहुक पे क्लिक करते ही हमारे पास खुल चुका है ये एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ ये हमसे पूछ रहा है इवेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है कार्ड क्रिएशन, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऑर्डर क्रिएट होने पे हमें इन्फॉर्मेशन मिले, हमें डेटा मिले, तो हम इसे चेंज करके सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर क्रिएशन। यहाँ पे फॉर्मेट को हम एज इट इज़ रहने देंगे जेसन फॉर्मेट में। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक यूआरएल। तो दोस्तों ये वही यूआरएल है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और वहाँ से इस वेबबुक यूआरएल को करेंगे कॉपी और अपने शॉपिफाई अकाउंट पे आके करेंगे इसे पेस्ट। देन वेबबुक एपीआई वर्जन में हम सिलेक्ट करेंगे लेटेस्ट वर्जन। क्यों, ये हमें कैसे पता चला दोस्तों? ये पता चला इसके नीचे दिए गए नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन से। जहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन है चूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वेबबुक API वर्जन ड्रॉप डाउन, चूज द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम वेबबुक API वर्जन ड्रॉप डाउन। यानी कि वेबबुक API वर्जन के ड्रॉप डाउन से हमें लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे और सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारा शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट अकाउंट दोनों आपस में लिंक हो गए, कनेक्ट हो गए हैं। और यहाँ हमारा इस पूरे प्रोसेस का होता है स्टेप 1 कंप्लीट। अब आता है हमारे इस प्रोसेस का स्टेप 2 जो है कलेक्ट द ऑर्डर डिटेल्स फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। यानी कि अब हम जाएंगे अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और वहाँ शॉपिफाई अकाउंट पे जाके एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करेंगे ताकि हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट पे हम उस ऑर्डर की डिटेल्स, उस ऑर्डर का डेटा कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। तो चलते हैं हम हमारे शॉपिफाई अकाउंट की तरफ। तो ये आ गए हम अपने शॉपिफाई अकाउंट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे सेल्स चैनल से जो मेरा ऑनलाइन स्टोर है मैं इसे कर लेता हूँ एक न्यू टैब में ओपन एंड देन अपने स्टोर पे प्रेजेंट कुछ प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को करता हूँ ऑर्डर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑर्डर करूँ फ्लाई रिपेलेंट फ़ैन को, इस फ्लाई रिपेलेंट फ़ैन को। तो मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, उसे ऑर्डर करूँगा बाय इट नाउ। और अब ये वापस से मुझसे पूछ रहा है कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम इसे फिल करते हैं
ईमेल एड्रेस ss1406@gmail.com। ये हमसे पूछ रहा है देन नेम, तो हम देंगे शिवम सिंह। कंपनी ऑप्शनल है तो हम इसे लीव करेंगे। हम इसे एक एड्रेस दे देते हैं, मैं इसे जल्दी से ऑटो फिल कर देता हूँ। 10 नंबर मार्केट, भोपाल, E4 अरेरा कॉलोनी, एंड इसका एक फ़ोन नंबर। तो इस सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम जाएंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू शिपिंग पे, एंड उसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट पे। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे कुछ टेस्ट कार्ड डिटेल्स, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड का नाम, बोगस गेटवे, उसकी एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड, और क्लिक करेंगे पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करते ही हम यहाँ देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है हमारा, ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ये ऑर्डर इज कंफर्म, ये हमारा बता रहा है कि हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब चलिए चलते हैं हम हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट की तरफ और देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस ऑर्डर का डेटा, इस ऑर्डर की डिटेल्स वहाँ रिसीव की या नहीं। तो हम आ गए अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट की तरफ, और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में पैबली कनेक्ट ने हमारे इस ऑर्डर के डिटेल्स रिसीव की है। ये सेम ईमेल एड्रेस है जो अभी हमने शॉपिफाई पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपडेट किया था, ss1406@gmail.com। सेम अमाउंट प्रोडक्ट का और बाकी सारी डिटेल्स भी, यानी कि हमने सक्सेसफुली अपने शॉपिफाई अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ लिंक किया और शॉपिफाई अकाउंट पे एक नए ऑर्डर का डेटा सक्सेसफुली अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे रिसीव भी कर लिया है। यानी कि हमारी इस प्रोसेस का स्टेप 2 भी यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड और फाइनल स्टेप पे, जो है सेंड द सेम डेटा टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट। यानी कि इस बार जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, रिसीव किया है, इस सेम डेटा को हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट को सेंड करेंगे ताकि हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। तो हम वापस आ गए अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके हम जाएंगे इस बार एक्शन विंडो पे, और एक्शन विंडो पे क्लिक करने के बाद चूज एप्लीकेशन में हम सर्च करेंगे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, एंड अपना एप्लीकेशन चूज करने के बाद एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है कनेक्ट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट, अपना कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे। इसके बाद ये मांग रहा है मुझसे कुछ परमिशन कि मैं अपना पैबली कनेक्ट अकाउंट कॉन्टैक्ट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट के साथ लिंक करूँ, कनेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि पैबली कनेक्ट आपके डेटा के साथ किसी भी तरीके के रिस्क या चांसेस नहीं लेता। आपका डेटा पैबली कनेक्ट के साथ 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो इसी बात पे हम क्लिक करते हैं अलाउ पे। तो अलाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट और पैबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए, लिंक हो गए हैं। तो इन दोनों अकाउंट्स को लिंक करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिख रही है, कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट। तो मैं यहाँ जब लिस्ट के नीचे क्लिक करता हूँ नथिंग सिलेक्टेड पे, तो यहाँ पे मुझे कई सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखती है। ये वही कॉन्टैक्ट लिस्ट है दोस्तों जो मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे लिंक्ड है, क्रिएटेड है। तो मैं एक बार अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे आता हूँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी लिस्ट, ये वही सारी लिस्ट है जो मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे है, जो मुझे अभी पैबली कनेक्ट अकाउंट के लिस्ट फील्ड में दिख रही है। तो मैं वापस आता हूँ अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे, और इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस प्रोसेस के लिए मैं एक नई लिस्ट क्रिएट करता हूँ और क्लिक करता हूँ क्रिएट लिस्ट पे, और इसे नाम देता हूँ शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक नई लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका मैं नाम दिया है शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। अब हम वापस चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, और यहाँ लिस्ट के सामने जो हमें ये रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, इसे करते हैं एक बार क्लिक। तो इसे क्लिक करते ही ये लिस्ट फिर से एक बार अपडेट हो गई है, और वापस से हम यहाँ पे क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन में से जो अपनी लिस्ट अभी अभी क्रिएट की है उसे करते हैं सिलेक्ट, जो है शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। मैं करता हूँ इस लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट, यानी कि इसका
मतलब इसका कहना ये है कि इस लिस्ट में मैं अपने कॉन्टैक्ट जो है, जो शॉपिफाई ऑर्डर से जो डेटा आएगा, डिटेल्स आएगा, उससे जो कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे वो मैं इस लिस्ट में रखना चाहता हूँ, इस लिस्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों आपको याद होगा कि सेकंड स्टेप ने हमने शॉपिफाई से पब्लिक कनेक्ट में कुछ डेटा सेंड किया था और कुछ डेटा पब्लिक कनेक्ट ने रिसीव किया था। तो उस डेटा में हमें मिला था अपने ऑर्डर डिटेल्स में एक ईमेल एड्रेस, जो हमारा कस्टमर है उसका ईमेल एड्रेस, उसका कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस मिला है, इस सेम डेटा को, इस सेम ईमेल एड्रेस को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे इस फील्ड पे। तो ये मैपिंग हम कैसे करेंगे? हम सिंपली करेंगे इस बॉक्स पे, इस फील्ड पे क्लिक, और नीचे जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें से उस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा ईमेल एड्रेस, हमने कर लिया इससे सिलेक्ट। तो ये सेम वही वही ईमेल एड्रेस है दोस्तों, सेम ईमेल एड्रेस है जिसे हमने यहाँ पे रिसीव किया था। इसके बाद यह हमसे पूछ रहा है परमिशन, इसे मैं रहने देता हूँ एक्सप्लिसिट पे। देन हम जाते हैं फर्स्ट नेम पे। तो सेम प्रोसेस कि हम फील्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास आएगा ड्रॉप डाउन, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फर्स्ट नेम। तो हमने नाम दिया था शिवम, तो मैं सर्च करता हूँ शिवम, तो यहाँ पे मिल गया मुझे फर्स्ट नेम। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सेम वही डेटा है, वही डिटेल्स है, वही फर्स्ट नेम है जो हमने सेकंड स्टेप में शॉपिफाई से पब्लिक कनेक्ट में रिसीव किया था। तो इन डिटेल्स में जो रिसीव किया था, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ये वही सेम फर्स्ट नेम है जो हमने नीचे मैप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग एड्रेस फर्स्ट नेम शिवम, तो सेम नेम हमने यहाँ पे मैप किया है। देन ऐसे ही मैप कर लेते हैं अपनी बाकी डिटेल्स, जैसे कि लास्ट नेम, तो हमने लिखा था सिंह, हमारे पास लास्ट नेम में आ गया है सिंह। लास्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम, हम लास्ट नेम से ही सर्च करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पे अब लास्ट नेम आ गया है सिंह। इसके बाद हमने जॉब टाइटल से कंपनी नेम हमने ब्लैंक छोड़े था, हम इसे मैप नहीं करेंगे। क्रिएट सोर्स में मैं रहने देता हूँ इसे अकाउंट पे, एंड फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमने डाला था कुछ फ़ोन नंबर, तो हम सर्च करते हैं फ़ोन और कर लेते हैं मैप इस फ़ोन नंबर को। तो ये सभी वही डेटा है दोस्तों जो हमने सेकंड स्टेप में शॉपिफाई से पब्लिक कनेक्ट में रिसीव किया था, और इसे एक एक करके हमने कांस्टेंट कांटेक्ट वाली एक्शन विंडो में मैप कर लिया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन इन सभी फील्ड्स को फिल करने के बाद, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स को जिसे हम फिल करना चाहते हैं उन्हें फिल करने के बाद हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। एंड सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करती दोस्तों ये मुझे बता रहा है कि ये कॉन्टैक्ट जो है सक्सेसफुली मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट में क्रिएट हो गया है। इस लिस्ट में, जो लिस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, इस लिस्ट में मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट में सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। तो चलिए चलते हैं अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ हमें ये कॉन्टैक्ट क्रिएट होकर मिलता है या नहीं। तो ये हमारा कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। हम इसे करते हैं एक बार रिफ्रेश। और जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि सेम ईमेल एड्रेस, सेम नेम, सेम डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। यानी कि ये जो ऑटोमेशन, ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी अभी सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम इसे एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं। हम वापस आते हैं अपने शॉपिफाई अकाउंट पे, करते हैं इसे रिफ्रेश, आई मीन शॉपिफाई स्टोर पे चलते हैं एक बार फिर से, न्यू टैब में ओपन, और प्लेस करते हैं एक नया, एक फ्रेश ऑर्डर किसी और डिटेल्स के साथ। तो जावा प्रोग्रामिंग फॉर किड्स, इस बुक को मैं ऑर्डर करता हूँ अपने स्टोर से, बाय इट नाउ। एंड देन यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस डालता हूँ, कुछ ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ। तो मैं करता हूँ nitin 2589@gmail.com। मैं इसका नाम देता हूँ नितिन शर्मा, एंड एड्रेस, सम एड्रेस रोहित नगर, दिस ऑटो फिल कर लेता हूँ मैं इस एड्रेस को, कुछ पिन कोड एंड एक फ़ोन नंबर, एंड क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू पेमेंट पे। तो कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करते ही हम आएंगे और यहाँ करेंगे एक पेमेंट, कार्ड नेम, कार्ड नंबर सॉरी, एंड कार्ड नेम, बोगस गेटवे, एक्सपायरी एंड सिक्योरिटी कोड, और क्लिक करता हूँ टेस्ट पेमेंट फिल करने के बाद पे नाउ पे।
तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक और बार प्लेस कर दिया है, एक नया ऑर्डर क्रिएट कर लिया हमने। अब हम चलते हैं अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे और देखते हैं कि इन डिटेल्स के बेसिस पे क्या हमें वहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ मिलता है या नहीं। तो ये हमारा कांस्टेंट कॉन्टैक्ट है, हम इसे एक और बार कर लेते हैं फिर से रिफ्रेश। तो जी हाँ दोस्तों, ये सेम डेटा सेम डिटेल्स के बेसिस पे जो अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट पे एक ऑर्डर प्लेस करते हुए फिल की थी, सेम डिटेल्स के बेसिस पे सेम डेटा के बेसिस पे एक नया कॉन्टैक्ट हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे क्रिएट हो गया है। यानी कि हमारा ये ऑटोमेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी अभी क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमारे अपने पब्लिक रैंक अकाउंट पे और हमने शॉपिफाई को अपने पब्लिक रैंक अकाउंट से लिंक किया, कनेक्ट किया एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। देन हमने शॉपिफाई अकाउंट पे एक टेस्ट ऑर्डर किया ताकि हम शॉपिफाई का डेटा अपने पब्लिक रैंक अकाउंट पे रिसीव कर सके, कलेक्ट कर सके। देन एक्शन विंडो पे हमने उस सेम डेटा को जो हमने पब्लिक रैंक में रिसीव किया था अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट को सेंड किया ताकि हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, आप पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabbly.com पर, या फिर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कुछ ऑसम ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।